कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया। अमेरिका और बहुत से ममालिक हमारे साथ हैं। सेहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। कहा, मगरबी यूरोप से इसराइल को चैलेंज दरपेश है और इस नाकाबंदी को भी तोड़ देंगे। इसराइल को नई इक़्तिसादी हकीकत के लिए तैयार होना चाहिए। असलहा साजी की सनत को आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तौर पर मजबूत करना होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। पानी की आमद 6,24,094 क्यूसिक रिकॉर्ड। रोंती कच्चे समेत उबाड़ों के दर्जनों देहात सैलाब की जद में। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी, फसलें तबाह। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बचाव बंद पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। मवेशियों की देखभाल के लिए वेटरनरी कैंप्स भी लगा दिए गए। और अहमदपुर सियाल में गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 18,650 थैले बरामद। कार्रवाई स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट, पैरा फोर्स और फूड डिपार्टमेंट ने की। हुकाम का कहना है किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसराइली हमले पर जवाबी रद्द-ए-अमल के लिए कतर के इक़दाम की हिमायत का ऐलान। दोहा में अरब इस्लामिक सरबराहों का हंगामी इजलास। एलामिया जारी। इजलास के शुरका का कतर के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। इसराइली जारहियत और जंगी जराइम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कतर के सालसी अमल पर हमला अमन की कोशिश पर हमला करार। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया। एलामिया में कहा गया, कतर के खिलाफ इसराइल की वहशियाना जारहियत खत्ते में अमन की किसी भी काविश और इम्कान पर कारी ज़रब लगाती है। इसराइली जारहियत को किसी भी बहाने जवाज़ फराहम करना नाकाबिल कबूल है। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। अमन और सलामती के क़याम के लिए सालसी और हमायत में कतर के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा, गजा में जारहियत रोकने के लिए सालिस कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशों की हमायत जारी रखेंगे। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts in the Middle East. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. पाकिस्तान की इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स की तजवीज़। दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाना काबिल मुज़म्मत है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली सफाकियत को हर सूरत रोकना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कचहरे में लाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के हामी हैं। अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। कतर की खुदमुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूतास करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सालिस के तौर पर खत्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। खत्ते के ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। इसराइल की तरफ से आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमला कतर की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी था। सेहोनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। फलस्तीनियों की मुसलसल नस्ल कुशी की जा रही है। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद में अहम बैठक। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूतास करने की साजिश है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ यकज़बान होकर बात की। उम्मत को मुत्तहिद करने की सऊदी वली अहद की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब को तमाम सफारती फॉरम्स पर मुकम्मल ताबून की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़िर हैं। दौरा दो तरफा मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब, कहा इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इसराइली जारहियत ने खत्ते के मिसाइल को संगीन कर दिया, आलमी बरादरी को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बोले इसराइल की जानिब से खत्ते के ममालिक को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली बर्बरियत और मजालिम ने तमाम हदें पार कर दी। भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा, कहा मुस्लिम दुनिया को इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए, आपस में इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल इम्कान बरकरार रखें। उम्मीद है इजलास इसराइल के खिलाफ किसी नतीजे तक पहुंचेगा। दुश्मनों का सफाया, खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई, सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बन्नू और लकी मरबत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। PCB ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में कमरीन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौक़िफ़, मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैच ना खेलने का फैसला। ICC और MCC को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB का खत में MCC कवानीन का भी हवाला, लिखा मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट में कहा, खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली, जो मायूस कुन है। उम्मीद आइंदा फतूहात का जश्न तमाम टीमें साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी NG पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए चले गए थे। मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन ना लेना महंगा पड़ गया। PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को ओहदे से हटा दिया। तराई के मुताबिक PCB ने ICC को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान बाहला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनका मकसद है पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते रहें, इसलिए बानी से मुलाकात नहीं होने देते। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। यहाँ बैठने के बजाय सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रहा था। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं, ये सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। बानी से मुलाकात ना कराने का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरों का प्लान। 17 सितंबर से सह मुल्की दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका जाएंगे। दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के बाद 21 सितंबर को बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे।